मगर जब से औलाद पैदा हुई है ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कभी ना ढंग से खाया है ना पिया। ये आप दोबारा करने लगे, मुझे ऐसी मेरी छठी सेंस बोल रही। नहीं मेरी जान, नहीं अब दोबारा की तो मैं मूली के पराठों की जगह ये खिलाऊंगा। अच्छा। देखो आपके अंदर कैल्शियम कभी भी अब्जॉर्ब नहीं होगा अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी होगी। और आजकल आपको ठीक है अपने मियाँ को ना खाने हाथ से अच्छे स्वादिष्ट खाने पकाना ना ठीक है भूल चुकी है, समझ आइए आपको। अंदर की मैं अपनी स्टार प्लस वाली सरताज हमें माफ कर दीजिए, सरताज माफ कर दीजिए हमें। अगर हम माफ नहीं करेंगे तो हम आपके पाँव। ओए भाई लट टूटी है बस कर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, तो क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब वेलकम हो गया आप लोगों का हमारे एक और ब्रांड न्यू प्यासे व्लॉग में, जिसमें स्टार्टिंग में हम लोग पानी पी रहे हैं, पता चल गया भाई कि गर्मी आ गई। तो गाइस अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो क्या करते हैं यार, मेहनत मेरी जाया करते हो, ताने मेरे पौधे हुए हैं, अभी तक वायरल नहीं हुई। सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। बाकी जनाब इन्हें मैंने खुद था, मगर जब से औलाद पैदा हुई है ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कभी ना ढंग से खाया है ना पिया। ये लो तुम पी लो। तो बात कुछ इस तरह से है, सुबह सवेरे भेजा था बिलाल साहब को बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके ले आओ। बिलाल साहब उठा के ये ले आए, ये लो बिलाल साहब की तरफ से ये लो। अबे साले बिलाल साहब बदतमीजी है, क्या बदतमीजी है? मैं बात कर रही हूँ यार, ये क्या बात हुई? मैंने आपसे हल्का सा मजाक किया है तो मैंने आपसे भारी मजाक किया है। तो गाइस मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम जी। यकीन करे रात को मैंने कुछ वीडियो देखी, मौज मस्ती की, इतनी मौज मस्ती ऐसे ये देखो ये पकड़ते हैं ये ऐसे खिलाते हैं खिला देते हैं। तो जिंदगी में ठीक है, यकीन करे मौज मस्ती होनी चाहिए मेरी बहनों और मेरे भाइयों। आप अपनी आपके पास एक अदद बेगम है तो बेगम से मौज मस्ती करे, बच्चे हैं तो बच्चों से मौज मस्ती करे, यार दोस्त से मौज मस्ती करे। मौज मस्ती जिंदगी में हो तो फिर जिंदगी का अच्छा से वैसे नहीं है। बाकी माजरत चाहते शायद साहब आपकी मैंने थोड़ी मेहनत बढ़ा दी है, बाकी आपकी क्या मेहनत, आप थोड़े काम करती हैं। हाँ जी, बात तो यही सुनाओ कि हमने तुम्हें काम वाली लगा के दी है, तो मेरे पे कोई एहसान नहीं किया भाई, समझ हम भी आपके जो ना बच्चे संभालते हैं। अच्छा माजरत चाहते शायद साहब, मैं ये जो मैंने गलती की है ना ये छोटी सी, इसके लिए ये आप दोबारा करने लगे, मुझे ऐसी मेरी छठी सेंस बोल रही। नहीं मेरी जान, नहीं अब दोबारा की तो मैं मूली के पराठों की जगह ये खिलाऊंगा। अच्छा माजरत चाहते। बात कुछ इस तरह से, मैंने इस बंदे को भेजा, मैंने कहा जाओ तुम जाके जाना बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आओ। सुबह सवेरे उठा कर ले आए ये मूलियाँ, और मूलियाँ जो है ना मुझे परोठे बनाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं। तो मेरी बहनों आप लोग बताओ, आप अपने मियाँ के लिए मूली वाले पराठे वगैरह बनाती है नहीं बनाती, उन्हें पसंद है या नहीं पसंद है? बाकी सब्सक्राइब नहीं किया जाए, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और इधर ठीक है ये बंदी के घर पे यार ट्रक हमेशा ये एक ना ट्रक में रहने वाली बंदी है, ऐसी बात है मेरी जान। क्या करूं, बस नेचर ही कुछ ऐसी बन गई, ये गंदे मैले लोगों के साथ रह रहेगी। आगे स्वाद ना रहा कर गंदे महलों के साथ, मेरे साथ आकर साफ सुथरे बंदे को। तुम्हारी बात हो रही है। अच्छा गजब बेचती है। तो चलो गाइस इधर ठीक है, ये हमने बनाया हुआ है माशाल्लाह, ये मूली वाला सारा जो ये बाबा इतना ज्यादा है, जितनी मूलियां लाए थे उतना ही बनाया था ना, लाइट जाने से पहले बनाया माशाल्लाह। फिर तुमने रू करना है माशाल्लाह। तो चलो तो गाइस रमजान आने वाले, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, कोई राशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो भी इंतजाम करना है इंशाल्लाह। हमारे घर में इस दफा कौन होगा रोजदार? पिछले दफा एक रोजा नहीं इस खोजाखोर ने रखा। भाई बात सुनो, पिछली दफा टांग टूटी थी मेरी, बीमार बंदा था। सबसे पहले मैं रोजा दिखा दूं, मासूम रोजेदार, ये मासूमड़ा तबीयत भी खराब हुई है, पेट खराब हुआ बच्चा मेरा मासूमला रोजेदार। इस रोजेदार को मोबाइल चाहिए देखा ड्रामे बस माँ की तरह। तो गाइस ये मोबाइल के पीछे लगा हुआ है, लेकिन हम मोबाइल नहीं देंगे। ये मोबाइल जब इस्तेमाल करते हो ना, मोबाइल में कोई मोबाइल इस्तेमाल करते मोबाइल में खो जाता है, फिर इसको अगर कोई काम बोलो ना तो इसको दर्द मच जाते हैं, आगे तो सुनेगा नहीं, कानों से बहरा हो जाएगा। तो मेरा बेटा उस टाइम मेरा बेटा होता है, मतलब समझ लो ये पता नहीं क्या बोलूँ मैं मोबाइल को, दूसरी अम्मा है ठीक है, उसकी बातों में लग जाता है ठीक है। जब मैं कोई काम बोलूंगी तो फिर इनके नाक मुंह चढ़ जाते हैं। ना उस टाइम बेगम बन जाती है, बेगम जब ये बंदा फोन यूज नहीं ना करता मुस्तफ़ा, तो यकीन करो इतना अच्छा बच्चा होता है, जो काम बोलूंगी जैसे बोलूंगी वैसे कर लेगा। मगर जब फोन यूज करेगा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह मूलियों के अंदर से कैसी स्मेल आ रही है भाई। यही तो मूली की खासियत है भाई, ये देखो जरा माशाल्लाह फुल प्रोटोकॉल है सारा, ठीक है। मूली खाओ तो फिर तुसी साढ़े नक साड़ो। तो गाइस यहाँ पे मैंने मसाला बनाने के लिए रख लिया, मगर तुम लोग देखो मेरे जो है ना जार्स की क्या हालत होगी, मतलब इसके अंदर नमक नहीं है, इसके अंदर जो है ना वो मिर्चें नहीं है, मगर मेरे पास ऑल्टरनेटिव पड़ा हुआ था ये वाला ठीक है। ये मिर्चें पड़ी हुई थी तो ये अभी जो है ना कुछ दिन चल जाएंगी, क्योंकि सीरियल एक लेकर आए हैं, तक्की के लिए तो नहीं लाए हो। तो गाइस ये ना मुस्तफ़ा को आज सीरियल खाने का, बच्चा बनने का शौक है। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ यार, तू छोटी छोटी बातें दिल पे क्यों ले लेता है, इतनी तेरी इज्जत रह गई है। बात कुछ इस तरह से है गाइस, तुम छोड़ो, मैं तुम्हारी बात नहीं अपनी बात बताती हूँ।
गाइस बात कुछ इस तरह से, जब मेरा जो है ना वो छोटा भाई आया था ना, तो उस टाइम पे क्या सीन हुआ था, वो खाता था सीरियल एग और मैं इतनी बड़ी घोड़ी, और मैं उसको देख के बोलती थी, मैं कहती थी मैंने भी सीरियल एग खाना है, तो मैं अपनी अम्मा को कहती थी मुझे भी सीरियल एग बना के दो। तो अभी वही सीन हुआ है, ये आज शौकिया सीरियल एग लाया गया कि दिल कर रहा है हमारा, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, अगर आपका दिल कर रहा है तो कोई मसला नहीं है, आप खा सकते हो। बाकी हम अपने जो है ना मूली को इस तरह करते हैं। वैसे मेरा काफ़ी आज मन कर रहा था कि मैं इस बंदे को कच्ची मूलियों वाला पराठा बना के, तो मगर मैंने फिर बोला कि मैंने कहा मर्द हजरात का एक ही काम होता है, ये चीज़ मज़े की नहीं बनाई, ऊपर डांट के चले जाते हैं। तो मैंने कहा छोड़ो यार, खसमान खान सारे एंजी मूली बनाते जाएँ, मेरे सौरे बनाते नहीं, यानी कि मेरे ससुराल वाले जैसे बनाते थे हम भी वैसे ही बना लेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड साहब को वैसे ही पसंद है। तो चलो जी थोड़ा सा ऑयल डालते हैं इसमें, सालन टाइप बनाते थे वो, तो हम भी सालन टाइप ही बनाएंगे, ठीक है। तो गाइस आज मुस्तफ़ा का नाश्ता जो है ना ये सीरियल है, बस क्या बोलें, दिल मांगे मोर। तो ये वाले जो है ना, आप लोग बताना, आप लोगों ने भी अगर अपने बच्चों को ये सीरियल खिलाए हैं बचपन में तो बताना। आजकल तो इसकी भी बहुत सी वैरायटियाँ हो गई हैं, मछली वाला सीरियल है, फलाना धमाका, ये वो बहुत सारे सीरियल हो गया। अच्छा मुस्तफ़ा जब छोटा था ना, आपस की बात बताते, बहुत तंग करता था, सीरियल खाता ही नहीं था, और अभी इसको शौक पड़ा हुआ है। लेकिन आज मूलियों में इतना पानी है, कड़वी मूलियाँ लग रही हैं, मगर मूलियाँ हैं बड़ी प्यारी थी, ऐसे मोटी मोटी गुबली गुबली मूलियाँ थी, सेहतमंद तंदुरुस्त मूलियाँ थी। बाकी वो देखो बाबा जी जा रहे हैं राम सुकून से। अच्छा ऐसे बुजुर्ग घर में होना तो इनकी बड़ी रहमत बरकत होती है। हाँ मगर जब ये बुजुर्ग होते हैं ना उस टाइम पे वाकई कदर नहीं होती, मगर जब ये लोग नहीं होते ना उस टाइम फिर बहुत कदर होती है। बंदा कहता है कि घर में कोई बुजुर्ग होना चाहिए। सुनो तुम लोग जो औरतें हो ना, ठीक है बहुत ड्रामेबाज हो, ठीक है निकलो, यकीन करो तुम लोग सारी औरतें एकदम ड्रामेबाज हो। जब हमारे कोई अम्मा, हमारा कोई अब्बा, हमारा कोई बुजुर्ग दादा दादी हो, उस टाइम तुम औरतों को बहुत पंचायत मचती है, इन्होंने हमें ऐसे क्यों बोला, ये वो ऐसे। मैं मान रही हूँ ना, मतलब देखो हर औरत को ना ये इस तरह की चुल बहुत मचती है कि हमारी आज़ादी के बीच में आ रहे हैं या हमें को डांट रहे हैं या इस तरह कर रहे हैं, वाकई बहुत चुल मचती है। मैं अपना क्या, मुझे पता आप लोग भी बहुत करते हो कि अगर ससुराल में अगर सास ना 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 ऐसी बात नहीं। अभी मेरी कुछ बहनें उन्हें बुजुर्ग थी कि बुजुर्ग सासें, बुजुर्ग ससु, बुजुर्ग, ठीक है बहुत पसंद है। तुम्हारी बात नहीं हो रही, ठीक है तुम्हारी बात नहीं हो रही। कितना बदतमीज एहसान फरामोश है, मैंने इसके अब्बू के साथ कितना दिली मोहब्बत की और ये देखो आगे से कैसे बकवास कर रहा है। बकवास मैं कर रहा हूँ क्या? आप टॉकिंग ये क्या आप अपने मियाँ से बात कर रही हैं जीजा? आपको क्या हो गया? अंदर की मैं अपनी स्टार प्लस वाली सरताज हमें माफ कर दीजिए, सरताज माफ कर दीजिए। अगर हम माफ नहीं करेंगे तो हम आपके पाँव। ओए भाई लट टूटी है, बस कर, ठीक है माफ कर सकते, माफ कर सकते, बस 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 माफ कर सकते भाई, टंग टूटी है। तू आया तो गाइस मैं अपने ससुर साहब के साथ जो है बहुत क्लोज थी, बाकी बहुओं से ज़्यादा क्लोज थी। स्टार्टिंग में कोई और बहुएं क्लोज थी, ठीक है, मगर जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए तो उसके बाद मैं उनके बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई थी, ठीक है। हर बात हम लोग दोस्तों की तरह करते थे, ठीक है। डांट में पड़ जाती थी, कभी गालियाँ पड़ जाती, मसले की बात नहीं है। मगर वो लास्ट टाइम में, मतलब जब उनके जाने से कुछ साल पहले की बात है, ठीक है। मगर मैं उनके साथ बहुत क्लोज थी। अब क्या करें, मन में याद आती है उनकी, मगर मैंने कभी कोई बदतमीजी नहीं की। हालांकि कभी मुझे कोई कुछ कह के सुना के, उन्होंने सुना दी इसे हैं, उन्होंने सुना दें, घर से उन्होंने तुम्हें गालियां नहीं निकाली थी? कभी मैंने उनको सुनाई नहीं। बुराई करेगी उनकी, गालियां निकाली तुमने? नहीं मैंने तो नहीं निकाली गाली। नहीं उन्होंने, हाँ उन्होंने निकाली थी गालियाँ, मगर ये है कि मैंने कभी उनको इस तरह नहीं बोला, ठीक है। वो तो अपने घर वाले भी गालियाँ निकाल लेते हैं, इसमें कौन सी बात है। खैर बड़े गालियाँ निकाल भी लें, इट्स ओके, कौन सी कितनी तुम लोग अच्छी हो। जब आए मेरा जाना आया और बिच मिला करा, बिच मिला जब, ठीक है। जब पता है ना सास है ना ससुर है ना कोई ऐसा बुजुर्ग है, वो गालियाँ निकाले, टेंशन की बात कोई नहीं है। जब जिंदा हो वो कुछ ने बोल भी दे तो औरतों की ऐसे दिमाग ना हट जाती है। मैं अपनी नानी माँ के साथ ना, जब कोई मुझे बोलती है, कभी कभी उनके साथ मेरी हो जाती, नानू आपने ऐसे क्यों बोला, ये वो उनसे हो जाती थी। मगर मैंने अपने ससुर वगैरह के साथ कभी नहीं किया और अम्मी के साथ भी नहीं किया। अम्मी को भी मैंने आगे से कुछ बुरा भला नहीं बोला। अगर वो करती हैं तो, अगर उनको कोई ऐसी दिल आजारी हुई हो तो तब भी माजरत है, मगर मैंने उनको कभी भी बुरा भला नहीं बोला। तो गाय इधर देख लो, ये तकी बाबा ना, ये तकी बाबा मेरे को चूंडे मार दे अपने बाप को। अच्छा ये आदमी लोग बड़े आसान फरामोश होते हैं, ये हर जगह बीवी को जलील करना नहीं छोड़ते। मतलब अगर मैं इनके देखो पेरेंट्स के साथ सही थी, वो नहीं बोलेगा आगे बस मीम में निकाल गया, दुश्मनों को खुश करो तुम मेरे। तो जी 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 तो गाय जैसे ना बस हल्का फुल्का शुगर मेरा लगा रहे थे, बस शुगर मेरा जिंदगी में होता है। जी 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 बाबा की जान के क्या शुगर मेले के चक्कर में तुम बात नहीं डाल सकते। क्या? तुम मेरे दुश्मनों को खुश मत करो,
अबे तुम्हारे कौन सा दुश्मन है मेरी जान? बस होते हैं कुछ छुपे हुए दुश्मन। हाँ तुम्हारी कोई भी दुश्मन नहीं है, तो माशाल्लाह ठीक है, बहुत नाइस पर्सनालिटी के दुश्मन होते हैं, हम किसी को दुश्मन समझते नहीं मगर होते हैं दुश्मन। बहुत नाइस पर्सनालिटी है यार देखो तुम छोड़ो, मगर मैं अपने ससुर को आज भी एहतराम करती हूँ, पहले भी एहतराम करती हूँ। हाँ सास के साथ मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला तो मुझे नहीं पता कि उनकी क्या पसंद नापसंद थी, क्या हिसाब है। और ससुर का मेरा इतना हमारा अच्छा टाइम गुजरा कि और मेरी बहनों से पूछ इनका कैसा रिलेशन है सास से ससुर। यार आप लोग बताना आप लोगों का सास ससुर के साथ कैसा रिलेशन गुजरा है। और अभी तुम लोग देखते हो लड़ाई वाला गुजरा या प्यार वाला आदमी गुजरा? प्यार वाला गुजरा, हमारा दोनों गुजरा, प्यार वाला भी गुजरा, बिस्ती वाला भी गुजरा, ठीक है। मगर बात कुछ तरह से बेसी हमने करवाई थी, हस्बैंड साथ देने वाला होना चाहिए, ठीक है। आपने नहीं करवाई और बहुतों ने करवाई थी, ठीक है। तो बाकी हस्बैंड साथ देने वाला होना चाहिए। जब आपके सास ससुर को भी रियलाइज हो जाए कि आप लोग कैसे हो, इस तरह के बंदे नहीं हो, जिस तरह के लोग पट्टियां पढ़ाते हैं, तो फिर वो आपके साथ सही हो जाते हैं, ठीक है जी। अभी हम खाना बनाते हैं और निकलते हैं। काफी गिले शिकवे हो गए ना आज तक गिले शिकवे की फैक्ट्री बनी हुई है जीजा है। तुम अपनी सास के साथ बता दो ना कैसा टाइम गुजरा, हम पे चढ़ाते हो, तुम्हारा भी तो ससुराल है ना भाई। मैं इधर तो ठीक है, वो गेम खेलूंगा, ठीक है, सियासी गेम खेलूंगा है। मैं अपनी सास के साथ कैसा था, मेरी सास मेरे साथ कैसी थी, मैं सियासी गेम खेलूंगा, ठीक है। कैसी ये वाली सियासी गेम है ये वाली क्या? ये वाली निशान दिखो। हाँ यार छोड़ो तुम ये देखो। यार मैं तो बस अपनी सास से ठीक है, बात सुनो ये देखो। हाँ मर्चा खत्म हो गया ना। अच्छा मैं तो ये देखो। मैं इतना ही बोलूंगा है, एक नमक खत्म हो गया। मैं इतना ही बोलूंगा, ये देखो। मैं इतना ही बोलूंगा। This is last cooking ओके oil। ओके सब खत्म हुआ। ओके ओके, मैं इतना ही बस बोलूंगा। सास मेरी का थैंक यू सो मच, उसने अपनी कुड़ी दे दी। इसके अलावा मैं ना सास से कोई मुझे गिला है, ना कोई शिकवा है, ना कोई लड़ाई है। मेरी सास का थैंक यू सो मच, उसने अपनी लड़की मेरे को दी, सही है। मैं इतना ही मैं बोलूंगा। मुझे तुम बोल सास को पगली, सास व्लॉग देखती है। ये कोई बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप मिल गई ना, तू जो मुझे मिल गई। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ मजाक के अलावा कि ये बंदा मेरी लाइफ में आया। मेरी लाइफ में इससे पहले मेरे मायके लोगों के वहाँ पे बहुत पंगे थे, अल्हम्दुलिल्लाह इसके आने के बाद और हमारे सेपरेट होने के बाद, मतलब जब अपना घर मिला उसके बाद अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने लाइफ आसान कर दी है, ठीक है। ये मैं सामने आप लोगों को बोल रही हूँ, ऐसी कोई छुपी बात नहीं। और मेरी कोई इतनी औकात नहीं है, मैं किसी को तेरी औकात कहाँ है? तूने तो सारा ज्यादा मुझे जलील करवाया था अपने फरमान वाला। मेरी कोई औकात नहीं है, वो रब की जात है। आ गई मेरी चुड़ैल की कौन कौन? अरे उसका बच्चा बीमार है। कौन? हाय कहाँ है मेरा स्वीटी? अच्छा गाय, तो ये अपनी नंद से बात कर रही है। जो मेरी इसकी जो नंद है ना है, मेरी बहन कम नंद इसकी ज्यादा है। इसकी जो नंद है उसके बच्चे की तबीयत खराब है, जरा उससे बातचीत कर रही है, ठीक है। बाकी आप लोग ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब करो, लाइक नहीं किया लाइक भी करो। जरूरी है कि हमारे भी कोई हैं दूर के रिश्तेदार, दूर से कोई आए, दूर से आने वाले ना आए, कहीं चुप कैसे वो दिल में। सुना गाने गा रहा है तेरा भाई, और कोई काम तो है नहीं इसका। गवैया मेरे हवाले कर दिया तुम लोगों ने, हर टाइम गाने गा गा के मुझे पागल करता रहता है। सुना रमजान की शॉपिंग हो गई है? वो कहता है ले कैसे मुझे टहलो, तुम समझ नहीं पा रही हो उसकी बात। तो गाइस वेलकम बैक। एक पराठा आपके भाई ने ना पूरा कर दिया, और इधर ठीक है अभी तकी बाबा की बारी है। अच्छा तकी बाबा को ना अंडा माशाल्लाह खाना बहुत ही पसंद है। अच्छी बात है बुरी बात है दीदा? अच्छी बात है, हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती है। हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग से याद आया, मैं तुम लोगों के लिए विटामिन डी के इंजेक्शन मंगवाए मैं पीने वाले। वो कब आए? वो मैंने मंगवाए में, तो वो थोड़ा टाइम निकाल के पी लो ना। यहाँ पे तो वैसे ही सनलाइट नहीं आती, अच्छे होते हैं बंदे के लिए। देखो आपके अंदर कैल्शियम कभी भी अब्जॉर्ब नहीं होगा अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी होगी। तो बात कुछ इस तरह से है कि लेडीज़ किस किस को पता है कि हमारे यहाँ पे पानी की हड़ताल चल रही है, यानी कि पीछे से पानी की पाइपलाइंस टूटी हुई हैं। आज सुबह हमारा पानी नहीं आया, और पानी वैसे भी ज़मीन के साथ लगा हुआ है, अल्लाह करे आ जाए, पता नहीं क्या सीन है। शाह साहब इंशाल्लाह रात को आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहे, ठीक है। नहीं उन्होंने जुमेरात तक का टाइम दिया है न्यूज़ में। अच्छा उन्होंने कहा पीछे से जो है ना वो लाइन्स टूटी हुई हैं, फटी हुई हैं, पता नहीं कितने 100 गैलन आया हुआ है पानी सड़कों के ऊपर, फटी टूटी सड़कें हैं, पता नहीं क्या हाल हुआ है कराची का। मगर सीन कुछ इस तरह से है कि जुमेरात तक का उन्होंने टाइम दिया। अब देखो आ जाता है उससे पहले तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो फिर जो है ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, रहना तो जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा। क्या कहती हो लेडीज, आप लोगों के साइड पे पानी आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मीठे पानी की बात हो रही है। कौन से कराची के इलाके? कराची के कौन से इलाके से हो आप लोग? यहाँ पे पानी आ रहा है नहीं आ रहा? और शाह फैसल वाले आप लोग जरूर बताएं। A few moments later. क्या मसला है? ये तुमको दे दूं, एक आखिरी पेड़ा बचा तेरे बाप के, जो ना पेट भी नहीं भरना, ये ले। ऐसे तंदूर पे जाके इनको लगवा दो, कोई 4 पैसे कमा के ले आए हैं, ये करना है। वो बिस्मिल्लाह माँ सदके गिर गया, देखो
तो गाइस इधर ठीक है, मैं इधर ही बैठ के गाइस खा ये रहा देखो हूँ। जख्मी हाथों के साथ ये ओ ठीक है, जहाँ मुड़ देखो, कट के वहां से आना। एक बारी देखो जख्मी हाथों के साथ, गले हुए हाथ के साथ मैं इसको बना के दे रही हूँ। मुझे पता नहीं क्या चलती, हड़ी सी छोटी सी चमड़ी मेरी खुड़ी थी, बातों बातों में मैंने ऐसे पकड़ के खेड़ दी, तो बस अब वो मेरा दर्द बन रहा है। तो चलो गाइस इधर मैं एक पराठा पा के खा लिया, पराठे आई नहीं देखी अच्छा खवानी मैं है। कसम वाली बात है, मर्दों को ना एक बात बता रही हूँ, भाइयों मेरे दिल पे ना लेना, मगर करते तुम लोग भी ऐसे ही होगे। अच्छा अपने आप को जरा भी सुई भी चुभ जाए ना, कूदने लग जाते हैं, हाय डॉक्टर के पास जाना है। अब बीवी बच्चों को कुछ हो जाए बोलते हैं नहीं नहीं कोई मसले की बात नहीं है, दवाई पी लो, मसला ही नहीं। ओ चल नहीं है, वो जी गल भी नहीं है, ठीक है। देखा मैंने कहा था ना दिल पे मत लेना, मेरे ही ले गया तो तुम लोगों ने भी लेना ही है। चलो खैर कोई बात नहीं, ना टेंशन लो, करते तुम लोग ऐसे ही हो। बन दे पराठा नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮਾ ਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਅੰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋਪ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ है। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾ ਖਵਾ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਿਆ ਕੀਤਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਆ? ऐसे खिला खिला के जैसे मैं मुस्तफा लोगों को सीरियल खिला के बड़ा कर रही हूँ, बस कर दो। बस कर दो। हाँ, बेगमाल अपने घर में उनको दूसरी दफा मांगने पे सालन नहीं मिलता, और जब बेगम मिल ਉਹ जाती है, ਭਾਈ छोटे ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਾ छोटे- ਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਪੂਰੀ ਹਾਂਡੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਸੀ ਹਾਂਡੀ और ਖਾ भी ਲਈ, खाली समझ आई? खाली खाली साफ निकल करते फिरे। निकल हमारे लोफरों की तरह आते थे ये लोग जो है ना वहाँ पे खेल कूद के, और उसके बाद जो है ना अम्मा बोलती थी ये ले, ये बची हुई है रोटी और खा। चल ऐसे ही लगा होता था। निकलेगा, हाँ, ऐसी बात और हम नहीं लोग जब होते हैं तो हमें कहते हैं ऐसे रोटी तोड़ो, यूं करके तोड़ के ऐसे हमारे मुंह में डालो, ऐਵੇਂ डालो। जाके ड्रामेबाज भाई दबे अजीजा, आप मेरे से बड़ी बातें बड़े ड्रामे करती हो, और आजकल आपको ठीक है अपने मियाँ को ना खाने हाथ से अच्छे अच्छे स्वादिष्ट खाने पकाना ना ठीक है भूल चुकी है, समझ आइए आपको? मैं सच्ची कह रहा हूँ। क्यों ऐसा क्या हो गया? अभी देखिए पराठा देखिए, ये पराठा इतना मोटा मोटा क्यों, मुझे ये नहीं समझ, देखिए ऐसा पराठा होता है। मेरी बहनों आपको लोग बताओ जरा, पराठे आप लोग बनाती हो कैसे बनाती हो? सही है, बड़े बड़े पराठे, सही पतले पतले पराठे। मेरी बात सुनो, मैं आपको बताती हूँ। आप जो मूलियाँ लेकर आए थे उसमें पानी था बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसको मैं पका रही थी और कास्ट आयरन वाले फ्राइंग पैन में, समझ आई? उसकी वजह से वो ठंडा तो होता नहीं है, कास्ट आयरन वाला फ्राइंग पैन में लगता है इनकी टीचर है। कौन? हाँ अच्छा सही, आप बोलो। तो फिर इसमें आपको ना बनाना नहीं आता, मैं पहले बता दूं ना, कोई बनाने की बात नहीं है यार। कोई बनाना सीखे। देखो वो वाला जो है ना फ्राइंग पैन, उसके अंदर बहुत देर लगा के ठंडा होता है, और तुम्हें जल्दी जल्दी खाना था, इस वजह से मैंने ये जब बनाया ना तो मसाला टोटली गर्म था, और गर्म मसाले को जब पेड़े में लगाया तो फटने स्टार्ट हो गई थी, रोटी चिपकने स्टार्ट हो गई थी इसके साथ, इस वजह से मैंने बेला नहीं ज़्यादा मोटा इसलिए रहेगी। सही सही। तो गाइस अभी ना अभी आप फातिमा मोहम्मद मुस्तफा की वजह टीचर शीचर आ गई है, वो पढ़ाई कराएगी। और सुनाओ क्या हाल है, ठीक है तुम लोग? नाश्ता तो नहीं करना तुम लोग? नाश्ता तो नहीं ना करना तुम लोग? मैं पूछ रहा हूँ, बोलो करना तो नहीं है ना, तुम लोग दे थोड़ी रहो ना यार, करना तो नहीं है। अच्छा अभी यार मुसवा पंखा लगाना यार, यहाँ पे बिलाल एक पंखा लगवाना पड़ेगा, गर्मी है यहाँ पे। अच्छा बाबू लोग लगा लेंगे इंशाल्लाह, टेंशन नहीं। तो गाइस तकी बाबा की खुशी है, इसकी टीचरें आ चुकी हैं, और मोहम्मद मुस्तफा ने ठीक है नमाज पढ़ ली। Later. तो गाइस वेलकम बैक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है। अभी क्या सीन है, ये मैं जो है ना कुछ टिफ़िन लेकर आई थी पिछली दफ़ा जब मैं चेज़ वैल्यू गई थी, तो वहाँ से लेकर आई थी। ये देखो बिल्कुल ब्रांड न्यू अभी खोला है। तो मैं जो है ना अपना मसाला वगैरह इसके अंदर अभी डाल के रखती हूँ। बिलाल साहब का एक और नया फरमान जारी हुआ है कि भैया तू बड़े पैसे खर्चे करनी है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें जो है ना ग्रॉसरी के लिए नहीं लेकर जा रहा। ग्रॉसरी मैं ऑनलाइन भी मंगवा सकती हूँ, मगर मैंने खुद जो है ना वो हाथ रोका हुआ किस चक्कर में, क्योंकि मैं मॉल जाना चाहती हूँ, मैं ग्रॉसरी स्टोर जाना चाहती हूँ। किस चक्कर में कि जो है ना रमज़ान के लिए ज़रा सही से ख़रीदारी हो जाए। बिलाल साहब जैसे ही बचाए ना, इनके पैसे लगने ही लग रहे हैं। तो ये जो है ना मसाला मैं रखती हूँ, और क्योंकि रात की दाल बची हुई है, और साथ में बिलाल साहब कह रहे हैं यही मूली वाले पराठे कर रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। सही है, जब सरताज बोल रहे हैं तो इनका हुक्म जो है ना सर आँखों पे। मैं वैसे ही बड़ी कामचोर बंदी हूँ, ठीक है। मैं कहती हूँ कि भाई मुँह पे बोल रही हूँ, इससे पहले कि आप लोग मुझे बोलो ना लेडीज़, मैं बोल देती हूँ भाई मैं बहुत कामचोर बंदी हूँ, मैं शुक्र ही करती हूँ मेरी जान बचे, ठीक है। तो चलो इसके अंदर डालते हैं अपना ये मसाला, स्टोर करके रखते हैं। मसाला कितना प्यारा लग रहा है, एकदम येलो येलो। तो बात कुछ ऐसे, अभी तक मेरी काम वाली बंदी भी नहीं आई है। काम वाली बंदी आती है तो फिर इंशाल्लाह ताला जाना घर का काम करते हैं। क्या आप क्या खोलूँ, ये खोलूँ खोटी खोटी। तो बच्चे जो है ना मेरे वो पढ़ाइयों पे लग गए हैं। आप लोग को बताना लेडीज़ कि आप लोगों के बच्चों के पेपर स्टार्ट हो गए हैं, या रमज़ान में होने या रमज़ान के बाद होने। हमारे बच्चों के जो है ना वो रमज़ान में पेपर होने, मगर बच्चे मेरे इस दफ़ा पुरजोश हैं कि नहीं भाई हमारे रमज़ान में नहीं होंगे, रमज़ान के बाद होंगे, मतलब ईद के बाद होंगे। मुझे नहीं लगता कैसा हो, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले जो है ना ज़रा जल्दी करते हैं कि जल्दी हो जाए इनके पेपर और जल्दी क्लासेस स्टार्ट हो जाए। ज़बरदस्त सा काम हो गया ना। अभी मैं इसको जो है ना फ्रिज के अंदर रखती हूँ। फ्रिज भी मेरा छोटा पड़ गया यार, फ्रिज छोटा पड़ गया मेरा, क्योंकि मैं इतने बड़े बड़े पतीले रख रही हूँ बीच में, देख रहे हो। क्या करूँ अभी, ये वाला सालन जो है ना ये अभी खाना किसी ने नहीं है, निकाल लेती हूँ, वॉश हो जाएगा, और ये रख देती हूँ, ठीक है। चुनना सारा मेरा फ्रिज हो गया। और यहाँ का डब्बा भी मैंने निकाला हुआ धोने के लिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ सब्जियाँ ख़राब हो गई थी, पिसक पुसक गई थी, क्योंकि आप लोगों को पता लाइट का मसला होने लग गया, स्टार्ट हो गया। लाइट बहुत ज़्यादा जाती है हमारे यहाँ पे, टाइमिंग ही बनी हुई, क्या बोले बंदा।
तो इस चक्कर में लाइट जाती है तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अपनी मलाई जोड़ के तो हुआ नहीं, इसलिए देसी घी जो है ना हम लोग यहीं से लेकर आए थे, जहाँ से दूध लेते हैं वहीं से हम लोग देसी घी लेकर आए थे। अच्छा है, जैसा मलाई का घी हम लोग घर में बनाते हैं, इन्हीं से हम लोग दूध खरीद कर उसका मलाई निकाल कर बनाते हैं, मगर मलाई मेरे पास ज़्यादा नहीं होती, इस चक्कर में जो है ना फिर हम लोग इन्हीं से खरीद कर ले आते हैं कि चलो बना बनाया मिल जाएगा। हजूर अपनी लाल परी को उठा के लेके जा रहे हैं। मेरे को बात बताओ, ये लाल परी को सोने का किसने बोला था? अभी सो गई है तो ये उठ नहीं रही है, हैं? ये अब उसको लाड मोहब्बतें नखरे उठा रहे हैं। गाय जो आपकी प्यारी प्यारी बेटी हो, एक ही बेटी, वो तो प्यार मोहब्बत अपनी बेटी के लिए होती है ना, इसमें कौन सी बात है? वो कह रही है जगह मिल जाए मैं लटक जाऊँ। चलो कोई अच्छा ये क्या बात है, मतलब क्या मतलब कोई बात नहीं है, बात टीचर आई हुई है। देखो अब एक टीचर को घर पे आप बुला रहे हो, जाहिर सी बात है, अपना टाइम देना है। कोई बात नहीं है, अब तुम्हारा बेटा है तो कोई बात नहीं है, इधर निकलो बाप बेटा सो ले। मेरी बात सुनो, अब तुम्हारी बेटी है तो कोई बात नहीं है। यहीं पे अगर मेरे बेटे होते तो तुमने कहा तो उठाओ इनको, नौटंकी करते हैं। देखो तुम्हारी बेटी मुझे गुस्सा दिला रही है। उठ जाओ मेरी शहजादी, मेरी नौटंकी, मेरी जान की टुकड़ी है, मेरे से सुन नहीं लेना। बिलासा क्या चाह रही है, मुझे पता चल रहा है ये ना छुट्टी चाह रही है कि मैं छुट्टी कर लूँ। नहीं तो लेडीज अभी जो है ना देखो हिसाब लगाओ, पसीना आना स्टार्ट हो गया थोड़ा थोड़ा, मतलब कि गर्मियाँ आ रही है। बिलाल साहब के पेशेंट को गलत हो गई है। बिलाल साहब ने फरमाया था इस दफा रमजान भी सर्दियों में ही जाएगा। ठंडा रमजान होगा, देख लेना, ठंडा रमजान होगा पक्का बता। गर्मियाँ होने में पता नहीं लगता भाई, ठंडा रमजान होगा इंशाल्लाह। उठ जाओ मेरा बेटा। अच्छा तुम अपना तो बताओ, तुम रोजे रखोगे इस दफा? इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने तौफीक जरूर रखेंगे। अल्लाह ताला तौफीक देता है, माशाल्लाह भी भले चंगे हो तुम। जी इंशाल्लाह जरूर रखेंगे, इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे। कोशिश क्या है, तुमने ऐसे पहाड़ पे चढ़ के छलांग मारनी है। उठ जाओ मेरा बेटा, उठ जाओ मेरी प्यारी बेटी, भैया आगे निकल जाएगा। ये किसका नाम लिखा हुआ है? अबीहा। उठ जाओ, मैं कहा अपनी अम्मा का लिखा। उठना बिलाल, ऐसे अच्छी बात नहीं होती, वो लोग आके बैठी हुई है देखो। आप एक ना ऑफ कैमरा करे जरा ना, वही जलाद मार निकाले। हाँ उठ जा जल्दी से, जल्दी करो, निकलो, भागो, जल्दी जल्दी आओ। Meanwhile, गाइस माशाल्लाह मेरी बेटी जो है ना एक आवाज में उठ गई है। एक आवाज में तो खैर नहीं उठी, कितनी आवाजों में उठी सच्ची बता? 100 आवाजों में उठी। कितनी बुरी बात, नींद ज्यादा आई हुई है, टाइट की नींद आई हुई है। कोई बात नहीं, पढ़ाई कर लो, फिर थोड़ा गैप मिलेगा, फिर सो जाओ। 1 eternity later. तो गाइस वेलकम बैक हो गया। यकीन करो आज घर में ऐसा माहौल छाया हुआ है, कभी कोई एक सो रहा है, कभी दूसरा सो रहा है। अभी बिलाल साहब सोए पड़े थे। बिलाल साहब अगर जाग गए सरकार, तुमने अभी पहले दो हाथ किया, फिर से आ गया। तो गाइस ये फिर से आ गया हुआ बर्गर खाने के लिए। बिलाल साहब ये आपका बर्गर है। बाय द वे आप तो बचाने जा रहे थे पैसे कि भैया पैसे बचाओ, रात को मूली वाले पराठे खाओ, मगर इनकी औलाद ने कहा कि नहीं भैया हमें कुछ चटपटा मंगा के दो। क्या करें, औलाद के हाथों मजबूर होते हैं हम, है ना। खा तुम रहे हो, तुमने बाय द वे मुझे कहा था सोने से पहले कि मैं नहीं खाऊंगा। मेरे पास पैसे नहीं है एक बर्गर खाने के, मेरा बर्गर खा रहे हो। तो गाइस वेलकम बैक हो गया। अभी सीन कुछ इस तरह से है कि रात के बजने वाले हैं 10:30 और मेरी जो है ना औलाद वो सोई पड़ी है। एक अबिया फातिमा सो चुकी हैं, दूसरे मुस्तफ़ा साहब। ये पता नहीं आजकल क्यों इनकी जो है ना तबीयत ज़रा अप एंड डाउन है, इस चक्कर में जो है ना ये लेट गए और हो गए हैं मुझसे नाराज़। अल्लाह अल्लाह, कानों में क्या तुम रस घोल रहे हो, क्या कर रहे हैं? इन्होंने कोई नई गेम बनाई है। बाकी मुस्तफ़ा साहब मुझसे नाराज़ हुए हैं, वो चाह रहे थे कि हम कोई ना स्पेशल रेसिपी बनाएं, ठीक है, जिसके लिए चिकन चीज़ वगैरह वगैरह मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूं, मगर क्योंकि इस बंदे की तबीयत ख़राब थी, इस चक्कर में जो है ना इनके अब्बा हज़ूर ने बोला है कि भैया आप जो है ना कोई चीज़ ऑर्डर मत करें बाहर से, बस ये है कि हल्का फुल्का जो भी घर में हो ये खा लें, इनको बना के दे दें। तो इस चक्कर में सोए माशाल्लाह की तबीयत बेहतर हो गई है, मगर आपको पता है कि नए नए जो है ना वो सेट हुए हैं, तो फिर कुछ ऐसा खाएंगे और वो भी रेसिपी ऐसी निकाल रहे हैं जिसको मैंने देखा नहीं है। मगर इंशाल्लाह ताला आगे से आने वाले रमज़ान शरीफ में इंशाल्लाह ताला हम लोग अच्छी अच्छी मज़ेदार रेसिपीज बनाएंगे, ठीक है बिलाल साहब? इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। बिलाल साहब के बाल को घने हो रहे हैं, आगे हाथ तो लगाने, तो ऐसे सोना है नायाब सोना है जिसको हाथ तक लगाने नहीं दे रहा बंदा। देखो दिखाओ तो सही, नहीं देखें, आगे से घने हो रहे हैं, पीछे से टिंडा हो रहा है ये बंदा। एक बार दिखा, टिंडा हो रहा है, पीछे हो ना, देखो जरा। तो गई ये अपने बालों को हाथ नहीं लगाने देता, मगर यहाँ से ना इनके चांद हो रहा है। खैर चांद होगा तो अच्छी बात है, अजीजा मालो जी की मैं बोलूँगी आहा पैसा ही पैसा, ओए 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 ओए, ऐसी बात है। तो गाइस बस आज का ना दिन हमारा इसी तरह गुजरा है, पता नहीं कैसा गुजरा है, कुछ समझ नहीं आई, डमाडोल गुजरे। फिर बिलाल साहब बीच में सो गए। अब मेरा जो है ना वो लाइफ पार्टनर सोया हुआ था, तो इसलिए मुझे मज़ा नहीं आ रहा था लाइव में। बस आप लोगों के लिए व्लॉग एडिट किया, आप लोगों तक पहुँचाया। बस अभी जो है ना अभी हम लोग भी सोने की तैयारी करते हैं। बाकी आप लोगों से लेते हैं इजाज़त इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करते हैं कभी दिन ज़िंदगी में सैड आते हैं, कभी अच्छे आते हैं, कभी खुशी वाले आते हैं, कोई बात नहीं, ज़िंदगी चलती रहती है और मेरे घर में ट्रक भी चलता रहता है। देखो सारा कुछ उठा के फेंक रही, ठीक है। बाकी जनाब आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया तो करना लाइक, चैनल पढ़ने सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मुलाकात होगी कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।